तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द आर क्लब। ऐसा से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में हूँ और एक आंख जो है वो मेरी ऑफिस के दरवाजे पे आके कोई आके देखना, लेकिन डॉक्टर साहबा खुद से बातें करते हुए पागल हो चुकी हैं। आज का जो व्लॉग है वो शादी सीरीज़ मेरी थी वेडिंग का ही एक कंटिन्यूशन होगी। ओके जी, आज अच्छा जी, तो मैं बता रही थी कि आज का जो व्लॉग है वो भी मेरी वेडिंग सीरीज़, मेरे भाई की वेडिंग सीरीज़ से रिलेटेड है। और आज जनाब मैं अपनी, आज चूँकि फ्राइडे है तो थोड़ा जल्दी ऑफ हो जाएगा और मैं अपनी कज़न सिस्टर से मिलने जाऊंगी। शी इज़ माई बेस्टी। और मैं फूफो की तरफ जाऊंगी, उसका मैंने हेयर ट्रीटमेंट करना है, बट शी इज़ हिजाबी जस्ट लाइक मी, सो आई कैंट शेयर द रिजल्ट्स। जी, फाइनली छुट्टी हो गई है और नाउ आई एम बैक टू माई होम। और वहाँ से फिर आई बी डूइंग सम स्टफ एंड देन आई बी मूविंग टू माई पुपोस हाउस। आई बी विजिटिंग हर और बाकी की बातें तभी करेंगे। आई एम बैक टू होम और खाने शाने का कुछ इंतज़ाम करते हैं। ओके जी, तो ये बन रही है रोटी शोटी। और रोटी मैं छोटे साइज़ की इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई एम ऑन डाइट। ऑब्वियसली शादी इज़ ऑल अबाउट टू लुक गुड और इसलिए मैं डाइटिंग शाइटिंग पे चली गई थी। ये रोटी बना रही हूँ। यहाँ पर जो है वो बन रही है चाय। खाना हो गया रेडी और उसको पहले खा लेते हैं। एंड आई लव वेयरिंग दिस शूज़, ये चप्पल आई जस्ट लव। जी जनाब, तो हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं और हॉस्पिटल में मैं बिल्कुल छोटी सी चींटी की आवाज़ की तरह से बात कर रही थी बिकॉज आई फील वेरी एम्बैरेस्ड अगर सब कोई मुझे देखे इस तरह से मोबाइल के साथ बात करते हुए। तो इस वजह से मैंने फिर इतना ज़्यादा वहाँ पे क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं किया और ऑब्वियसली काम भी बहुत ज़्यादा था आज। तो क्योंकि जुम्मा था तो कॉम्पैक्ट टाइम में ना ज़रा जल्दी आपको काम करना पड़ता है। तो मैं जनाब मैं वापस घर आ गई हूँ। घर आके मैं रोटी शोटी खा ली हुई है और चाय का मग्गा भर के पी के स्टोर कर लिया, अपने अंदर फ्यूल भर लिया। पापा के घर शाम को जाना है, शाम को ढोलक पे भी जाना है और मैं कोशिश करूँगी थोड़ी थोड़ी सी अपडेट्स आपको देती चलूँ। और आज स्पेसिफिकली मेरा स्किन केयर डे है, मतलब मैं हर 15 दिन के बाद जो है ये वाला स्किन केयर करती हूँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इट्स नॉट होम फेशियल, होम फेशियल भी मैं करती हूँ, होम रेमेडीज़ के साथ पूरा फेशियल करती हूँ। लाइक उसके अंदर क्लेंजिंग, एक्सफोलिएशन, ईच एंड एवरीथिंग, फेस पैक वगैरह सब कुछ होता है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको अभी वीडियोज़ में आपको गाइड करती रहूँगी। और मैंने जो है नेल पॉलिश रिमूव की है इस रिमूवर से। मैंने आज ही मंगवाया था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं बहुत ज़लील होती हूँ लिटरली नेल पॉलिश रिमूवर जो है ना उनकी वजह से, क्योंकि वो फिर नेल पॉलिश रिमूव करते नहीं और अल्टीमेटली आप उनको खुरच खुरच के उतारना पड़ता है, क्यूटिकल सारी खराब हो जाती है। तो वैसे तो मैं बहुत कम लगाती हूँ नेल पॉलिश, कभी दिल किया तो शौक ने लगा ली, अगर हस्बैंड ने कहा तो बस लगा ली तो फिर लगा ली। ठीक है जी, तो फिर मैंने ये वाला जो है ना मुझे बहुत सूट किया था आज, तो मैंने कहा मैं शेयर करूँगी अगर किसी को मंगवाना है तो ये वाला जो है ना अच्छा ये मंगवा लें। जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल बेयर फेस बैठी हुई हूँ और मैंने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। लिपस्टिक सुबह की थोड़ी बहुत लगी हुई है हॉस्पिटल के टाइम की। तो मैंने आपको बताना था कि मैं कौन-सा फेशियल ऐसा है जो मैं घर पे लाइक हर 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद कर लेती होती हूँ और मतलब मुझे काफ़ी सूट किया है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में है। वो है ये डिबेलो। ये भी मिरर इफेक्ट की वजह से कैमरा में उल्टा आ रहा है। दिस इज़ डी बेलो, ठीक है? ये 350 रुपीज़ की एक ट्यूब है, ठीक है? और दिस इज़ 3 इन 1 क्लेंजर, स्क्रब एंड मास्क, ठीक है? मैं इसको किस तरह से अप्लाई करती हूँ, मैं इसको 15 मिनट फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ। 15 मिनट के बाद जब थोड़ा-सा खुश्क हो जाता है तो फिर रोज़ वाटर के साथ या किसी भी पानी के साथ या आप पानी का छट्टा मार के उसको थोड़ा-सा गीला करके हल्के हाथों से रब करना है। रबिंग अगर आप एक्ने प्रोन स्किन है, आपने बहुत अच्छे से स्क्रबिंग नहीं करनी। एक्ने फट जाती है, दाने पिंपल्स फट जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, स्कार आ जाता है। अगर कभी भी आपको किसी को भी जैसे मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, मुझे कोई ना कोई तोहफा मिला हुआ होता है सुबह उठूँ तो, ठीक है? तो मैं बहुत रगड़-रगड़ के उसके ऊपर जो है ना वो कोई भी स्क्रब यूज़ नहीं करती। तो इसका स्क्रब ये अच्छा, इसका मेंथॉल इफेक्ट है, मतलब फेस पे ठंडा-ठंडा वाली फीलिंग देता है, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है, मुझे ये सूट करता है। तो ये पहले अप्लाई करते हैं, उसके बाद इसी कंपनी का मैंने अपनी बहन की रिकमेंडेशन पे मंगवाया था चारकोल मास्क, वो भी अप्लाई करते हैं। उसके क्या प्रोज़ एंड कॉन्स हैं वो भी मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करती हूँ। पहले मैं फटाफट इसको अप्लाई करके आती हूँ। जी जनाब, तो मैं वापस आ गई हूँ अपने फेस के ऊपर इस स्क्रब प्लस मास्क प्लस क्लेंजर को अप्लाई करने के बाद। और ये बड़ा ठंडा-ठंडा मेंथॉल सॉर्ट ऑफ इफेक्ट लग रहा है फेस पे। मैं एटलीस्ट 15 मिनट तक वेट करूँगी। 15 मिनट बाद जब ये खुश्क हो जाएगा, थोड़ा-सा ड्राई हो जाएगा, तो हल्के हाथों के साथ मसाज करते हुए, वेट करने के बाद, इसको गीला करने के बाद हल्के हाथों के साथ मसाज करते हुए इसको रिमूव कर लूँगी। तब तक जब तक कि ये खुश्क नहीं हो जाता, तब तक मैं किचन में जाती हूँ, खाने का इंतज़ाम करती हूँ बिकॉज़ पप्पू की तरफ जाना है। तो थोड़ा-सा लेट वापस आऊँगी, लेट वापस आई तो फिर मेरे को खाना भी तो देना है। तो अपनी मियाँ जी का भी तो साथ-साथ ख्याल रखना होता है ना। तो जी फिर मैं किचन में जाती हूँ तब तक ये ड्राई अप होता है, उसके बाद आपसे मिलती हूँ।
जी जनाब, तो 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट के बाद मैं वापस आ गई हूँ विद दिस मास्क और ये काफ़ी हद तक ड्राई अप हो गया है। देखिए ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है और ये कोई मड मास्क की तरह ड्राई नहीं होता कि जैसे बिल्कुल ड्राई पपड़ी सा बन जाए और आपको बोला भी ना जाए, और उस तरह के सीन नहीं है, बट ये ड्राई अप हो गया। अब मैंने करना क्या है, अब मैंने ले लिया है जनाब ये रोज़ वाटर। मैं सही बनी का स्प्रे रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी रोज़ वाटर यूज़ कर लो, रोज़ वाटर नहीं भी है वैसे तो ये होना चाहिए। लाइक सर्दियों गर्मियों में आप उसको सर्दियों में तो बाहर रख सकते हो, गर्मियों में अगर आपने इसको फ्रिज के वो डोर में रखा हुआ है तो आप बस आते जाते स्प्रे कर लो तो काफ़ी इससे रिफ्रेशिंग सा फीलिंग आती है। तो इस तरह का स्प्रे बॉटल में ना काफ़ी अच्छा रहता है। काफ़ी कंपनीज़ ने निकाला हुआ है इस तरह का, बट मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ये नहीं भी है रोज़ वाटर तो आप सिंपल पानी का छट्टा मार लो मुँह पे ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद हल्के हाथों के साथ आपने इसको मसाज करना अपने फेस पे। अब मैंने हिजाब पहना हुआ है तो मेरे लिए मसाज करना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, बिकॉज मसाज इज़ ऑल अबाउट डूइंग दिस मोशन और ऐसे ऐसे करके मोशन होती है, तो वो फिर हिजाब के साथ बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। मैं भी थोड़ा बहुत आपके सामने करके दिखा देती हूँ, बट आई एम गोइंग टू डू इट ऑफ कैमरा फर्स्ट, और उसके बाद मैं अपना फेस वॉश करके वापस आती हूँ ताकि फिर आई विल शो यू गाइस द रिजल्ट ऑफ इट। और उसके बाद मैं इसका जो है वो चारकोल मास्क भी अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। जी, तो मैंने मसाज तकरीबन 5 मिनट्स तक किया, 4 टू 5 मिनट्स तक वेट फेस करके, और बहुत ही हल्के हाथों के साथ मैंने मसाज किया और उसके बाद मैंने मुँह धो के मैं वापस आ गई। मैंने पानी खुश्क भी नहीं किया मुँह का ताकि आपको दिखा सकूँ कि ये इसके जो है रिजल्ट्स हैं। एकदम शाइन आ जाती है फेस के ऊपर, काफ़ी अच्छा, मुझे तो बहुत सूट करता है ये ना। इसके बहुत फाइन ग्रेन्यूल्स हैं और जितने भी व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होते हैं ना, वो ब्लैक हेड्स तो नहीं बट व्हाइट हेड्स जो होते हैं ना, वो छोटे-छोटे से जो बम्प से बन जाते हैं वो अच्छे हद तक, मतलब मेरे फोरहेड एरिया पे बहुत बनता है, तो वो अच्छी तरह से जो है ना ये रिमूव कर लेता है। एक और टिप बताती चलूँ, जब भी आप फेस को वॉश करें कभी भी उसको टॉवल से खुश्क ना करें, ठीक है। हमेशा अपने पास कॉटन वाइप्स रखें या टिश्यू पेपर से उसको जो है पानी को खुश्क करें, जस्ट बिकॉज के जो फोमाइट्स कहलाते हैं, जो टॉवल्स होते हैं उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा जरासीम होते हैं, तो उससे एक्नी बनती है। कभी भी ज़िंदगी में आपने जो है ना टॉवल के साथ मुंह को जो है वाइप नहीं करना। तो ये शीट्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना, ये मैंने मिनीसो से ली थी और ये ऑलमोस्ट 180 शीट्स थी, तकरीबन कोई 350 रुपए की मैंने ली थी। और इससे ना काफ़ी हद तक बड़े अच्छी मतलब मुझे रहती है। मैं मेकअप रिमूव भी इसी से करती हूँ, उसके ऊपर मेकअप रिमूवर डालकर तो मैं मेकअप वाइप कर देती हूँ और फेस भी मैं इसी से ट्राई करती हूँ। मैं कभी टॉवल अपने फेस पे यूज़ नहीं करती हूँ। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं डिबेलो की दूसरी प्रोडक्ट की जिसका मैं रिव्यू करने लगी हूँ, और वो है ये, ठीक है। ये इसका चारकोल मास्क है और ये भी 350 रुपीज़ का है, ठीक है। इसके ऊपर मेंशन है पीछे। ये मेरी बहन ने मुझे रेकमेंड किया, मेरी छोटी बहन ने ना, वो यूज़ करती है, तो एक दफ़ा मैं घर गई हुई थी अम्मी की तरफ, तो मैंने उससे ये लेकर यूज़ करने लगी और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो कॉन्स है ना वो ये है कि ये बहुत थिन है, बहुत रनी है। आप देखो ये इस तरह से गिरता हुआ आता है, तो क्या होता है उससे दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो आपके कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं, ठीक है, जब आप इसको अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी मैं ऑन कैमरा इसको अप्लाई कर ही नहीं सकती, मेरा सारा हिजाब जो है ना फायग हो जाएगा। और सेकंड चीज़ इसकी होती है कि जब ये इतना रनी है ना तो ये ड्राई नहीं होता। आप देखो कितना रनी है ये, तो ये जल्दी से ड्राई नहीं होता, तो आपको कम से कम आधा घंटा तो खुला लगता है इसको ड्राई होने के लिए। तो मेरी स्किन वैसे तो बहुत सॉफ्ट हो गई है ये जो है ना अप्लाई करने के बाद, यू कैन सी बहुत ही ना स्मूथ मुझे लग रही है। लेकिन मैं फिर भी ये अप्लाई करूँगी बिकॉज़ वाइट काफ़ी अर्से से मैंने व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स रिमूव नहीं किए हैं, तो फिर इसको लगाने के बाद वो अच्छे खासे रिमूव करता है, नो डाउट। मैंने अब तक तकरीबन 3 चारकोल मास्क जो है ना 3 कंपनी से यूज़ किए हैं। पहले मैंने यूज़ किया फिब्योला का, ठीक है, और वो कोई चाइनीज़ सॉर्ट ऑफ ब्रांड था और उसका मास्क सुपर हिट था, मतलब वो मैंने लगाया तो काफ़ी उससे मुझे फ़र्क पड़ा। बट फिर उसके बाद मुझे वो मास्क दोबारा मिला ही नहीं जब वो ख़त्म हुआ तो। और उसके बाद मैंने यूज़ किया, मैंने वाईसी का मास्क यूज़ किया, वो मुझे कोई बहुत ख़ास उसके इफ़ेक्ट्स नहीं लगे, मतलब जो ब्लैक हेड्स निकालना जो होता है ना, वो उसने इतना कोई ख़ास नहीं इफ़ेक्ट किया। ये बेचारा ब्लैक हेड्स निकालता है, बट ये देखो कि कितना रनी है, सारा नीचे भी इसने जो है ना गिरा दिया। तो इसके रनी होने की वजह से ना मैं इसको सुपर रिकमेंड नहीं करती। अभी मैं इसके अलावा रिवाज का चारकोल मास्क मैंने सुना अच्छा, वो यूज़ करके देखूँगी, अगर वो अच्छा लगा मुझे तो फिर आई विल शेयर द रिव्यू विद यू गाइज सून। बट अभी फिलहाल के लिए मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वैसे अच्छा है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स रिमूव कर लेता है, लेकिन कोई इतना कोई खास, मतलब इसको एप्लीकेशन इसकी ना बड़ी गंदी किस्म की। अच्छा जी, तो हुआ वही जिसका डर था, मतलब कि मास्क जो था वो ड्राई नहीं हुआ कम्प्लीटली। मुझे तकरीबन 45 मिनट्स लग गए थे, स्टिल वो ड्राई नहीं हुआ था। सिर्फ वो नोज़ के अराउंड ड्राई हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने वहाँ से पैच जो पील ऑफ कर लिया था, बाकी सारा मैंने फेस जो है वो वॉश कर लिया था विद प्लेन वाटर, ठीक है। और ये मैं थोड़ा ग्रोस है ये दिखाना, बट मैं इसका रिजल्ट अगर दिखाना चाह रही थी आप लोगों को, तो अगर किसी को ट्रैकोफोबिया है तो वो स्किप कर सकते हैं इसको 10 सेकेंड वीडियो को, ताकि उनको फिर वो ग्रोस फीलिंग ना आए। बट दिस इज़ द फाइनल सॉर्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ इट। यू कैन सी दिस, अगर ये फोकस हो जाए सही से तो। बट इसका रिजल्ट वो वाला अच्छा, उस लिहाज से अच्छा है कि ये क्या करता है कि आपके ये देखिए, आप छोटे छोटे फ्रिजी जो नजर आ रहे हैं सारे व्हाइट हेड्स हैं। व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स इतने अच्छे नहीं, लेकिन व्हाइट हेड्स ये अच्छे से रिमूव कर देता है।
लेकिन ये बहुत देर से ड्राई होता है। तो मेरे जैसी लड़की के लिए जो कि वर्किंग वुमन है, ठीक है, उसके लिए, और वर्किंग वुमन प्लस हाउस वाइफ है, तो उसके लिए तो ये यूज़ करना जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अभी फेस के ऊपर लिटरली कुछ भी अप्लाई नहीं किया। आई हैव अप्लाइड जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ कलर करेक्टर ओवर हेयर, और लिपस्टिक मैंने अप्लाई की है और मस्कारा अप्लाई किया है, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कोई फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो मेकअप है। यू कैन सी कि मेरे आपको पिगमेंटेड एरियाज नजर आएंगे, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है स्किन, मतलब कि वो जो बम्प्स बम्प्स वाली फीलिंग आती है वो चली गई है। तो दिस इज़ प्रिटी मच इट। मैं इसको टोटली नॉट रिकमेंडेड नहीं कहूँगी। अगर मैं इसको कहती हूँ कि ये नॉट रिकमेंडेड है तो जस्ट बिकॉज कि ये बहुत देर में ड्राई होता है, और मेरा पूरा बुरा हाल हो गया था, मतलब सारा स्कार्फ वगैरह। पहले मैंने बीच में कोशिश की कि मैं आपको वीडियो का क्लिप रिकॉर्ड कर दूँ, बट जब मैंने स्कार्फ लिया वो सारा स्कार्फ यहाँ से भर गया, तो मैंने कहा ना पापा जी ये वीडियो नहीं बन सकती। तो मैं तैयार हो गई हूँ, सुबह वाले कपड़े पहना, बिकॉज मोहब्बत जो अलविदा की उल्फत की तरह मेरे पास ढेर सारे कपड़े नहीं हैं कि मैं एक दिन में 3-3 4-4 ड्रेस जो है वो चेंज करूँ। तो मैंने जो सुबह वाला ही ड्रेस जो है वो लटका हुआ था, प्रेस हुआ था, तो मैंने वो पहन दिया है। और अब मैं पप्पू की तरफ जा रही हूँ अपने भाई के साथ, और वहाँ पे जाके कोशिश करूँगी कुछ छोटी मोटी क्लिप्स कुछ बन सके तो बना लूँगी, बट मुझे उम्मीद है कि नहीं बन पाएंगी, क्योंकि हम जब फ्रेंड्स कज़न साथ होते हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता कि हम फ़ोन यूज़ कर सकें। तो जनाब मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम। कोई बाउल शाम के वक्त टेरेस पे मगरिब की अज़ानों का जब अज़ानें हो रही थी तो कितना खूबसूरत सा मंज़र होता है ना। और चाय का भी टाइम हो गया है, और मुझे लग रहा है मेरी डाइटिंग का कबाड़ा होने वाला है, बिकॉज पप्पा के घर में जब भी आती हूँ ना मेरी डाइटिंग का पेड़ा वगैरह होता है हमेशा से। ये मेरी थोड़ी सी मतलब की चीज़ है ये वाली। चलो जी अब चाय पीते हैं। चले के ऊपर। अच्छा तो मुझे वो क्या बता रही थी स्किन केयर के लिए क्या करना चाहिए मुझे नया? स्किन के लिए स्किन के लिए आप खीरा लगा लें, ठीक है? खीरा? हाँ। अच्छा, और आँखों में, और पाउंड बोल। पाउंड बोलूँ? हाँ। और उसके बाद अगर आपने आई एम बैक टू होम, और अभी मुझे ढोलक पे जाना है, सो आई एम थिंकिंग टू वेयर दिस ब्यूटी। और ये मेरे ससुराल की तरफ से मुझे मिल रहा था गिफ्ट, मैं इसको पहनती हूँ एंड देन आई विल शो यू गाइस। ये शायद अभी मेरे पास शो करने का कुछ भी टाइम नहीं है, बस मैं फटाफट से तैयार होकर ढोलक पे जाती हूँ और वहीं पर आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, तो मैं चाची की तरफ आ गई हूँ और ढोलक की आवाज़ आपको बैकग्राउंड में आ ही रही है, तो मेरा भी पीछे से इंतज़ार हो रहा है। इससे पहले कि मुझे आवाज़ें पड़े मैं फटाफट से जाती हूँ और मैं भी ढोलक का हिस्सा बनती हूँ और ढेर सारा एंजॉय करती हूँ। प्यारा भैया मेरा कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने लिया सोचा था, तो गए सपनों में हमें अब जो कहे तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे। ये प्यारी बच्ची मेरी दुल्हन बन के आएगी, ये प्यारी आ जाओ ना सारे, पहले खा लो। मेरा बच्चा बेटा जी तो हम वापस आ गए हैं घर, और बहुत बहुत ज़्यादा थकावट हो गई, लेकिन बहुत ज़्यादा एंजॉय किया लिटरली। अभी शादी में जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है, और लिटरली पूरा एक हफ्ता रह गया शादी होने में, और यानी बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब आई कैंट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स राइट नाउ। और बस फटाफट से सोते हैं, कल की तैयारी करते हैं, बिकॉज कल हॉस्पिटल भी जाना है और एक जगह महफिल है, कुरान ख़वानी एंड महफिल मिलाद, तो वहाँ पे भी जाना है, और यू नो दीन दुनिया सब साथ साथ तो बस आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी दुआओं में, स्पेशली अपनी दुआओं में याद रखिएगा। लाइक करें ना करें दुआओं में ज़रूर याद रखिए, ठीक है? टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।